आज स्कंद षष्ठी है और आप सभी को मालूम हो श्रावण महीने की जो स्कंद षष्ठी होती है, स्कंद छठ होती है, षष्ठी होती है, ये पूरे वर्ष में केवल एक दिन श्रावण के महीने में आती है, जिस दिन भगवान शिव जी ने भगवान स्कंद देव को, कार्तिकेय बाबा को श्री शैलम में जाकर इतने वर दिए थे कि 33 कोटि देवी देवताओं ने भी वरों का भंडार स्कंद देव को प्रदान कर दिया। आज वो स्कंद षष्ठी है। कहते हैं आज के दिन यदि भगवान शंकर जी का नाम स्मरण किया जाए, आज के दिन यदि भगवान शिव के नामों को जपा जाए या भगवान शिव के नामों का स्मरण किया जाए या स्कंद भगवान के पवित्र चरित्र का स्मरण किया जाए तो भगवान शिव की अनुपम कृपा आप और हम पर होती है। केवल वर्ष भर में आज का ही दिन ऐसा होता है स्कंद षष्ठी का कि यदि परिवार का कोई सदस्य रूठ गया है, परिवार का कोई सदस्य यदि आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो आज के ही दिन स्कंद षष्ठी के ही दिन एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान श्री शिवलिंग, जलाधारी माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। तो जो स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। इतना नियम स्कंद षष्ठी का, इतना क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत। आप सभी बड़े धनभागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है, जो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आप पर करुणा करें, कृपा करें हैं, दया करें हैं। और जो ये बोलबम सेवा कल्याण समिति कथा करा रही है, वो स्कंद षष्ठी के दिन आज प्रारंभ हो रही है। उसके लिए मैं श्री दया सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस पवित्र कथा का लाभ आप सभी को आपके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। बोलबम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। ए मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, आपसे निवेदन करूं एक बार एकांत में बैठना और एकांत में बैठकर कभी इस बात पर विचार करना कि देवराज ने आखिर पुण्य कौन सा करा था। कभी एकांत में बैठकर ये विचार करना कि देवराज ने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया, ना कभी एक लोटा जल चढ़ाया उसने, ना कभी अभिषेक किया, ना कभी पूजन करी, और ना देवराज ने कभी मंत्र का जाप किया, ना अनुष्ठान किया। फिर करा क्या? जो भगवान शंकर देवराज को अपने नंदी पर बिठाकर लेकर कैलाश धाम तक जा रहे हैं, ना पूजन, ना अर्चना, ना अनुष्ठान, ना जप, ना मंत्र, ना साधना, कुछ नहीं करा। देवराज ने केवल एक काम करा, 5 मिनट शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा को सुन लिया और उसे परम धाम मिल गया। परम धाम।
ना जल चढ़ाया, ना अनुष्ठान किया, ना तप करा, ना साधना करी, ना व्रत करा। एक काम करा उसने, दिल से चोरी का धन था, शरीर तप रहा था, बुखार आ रहा था, और एक मंदिर में जाकर बैठ गया और कानों में शिव महापुराण की कथा चल। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम योगिता शर्मा है, मैं राजिम की निवासी हूँ, जिला गरियाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम योगिता शर्मा है, मैं राजिम की निवासी हूँ, जिला गरियाबाद से आई हूँ। और अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला दें, और अगर बैठी हों आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दें, वापिस हिलाओ। आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मैं पशुपतिनाथ के व्रत की महिमा, एक लोटा जल व मंदिर की साफ सफाई का कितना बखान करूं। का एग्जाम मेरा बेटा निकाल नहीं पाया। दूसरी बार फिर से उसने यूपीएससी की परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार फिर शॉर्ट लिस्ट में उसका नाम आया। हमें लगा कुछ महीने में उसका सर्विस ऑर्डर आ जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। फिर से मेरे बेटे ने तैयारी करी। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अगर मेहनत पूरी करी जाए, परिश्रम पूरा करा जाए, रात दिन एक करा जाए, और आखिरी में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाकर एग्जाम दिया जाए तो बाबा सुनता जरूर। मेरा बेटा बोला, माँ एक बार अपन रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर चलते हैं। मेरा बेटा मुझे 2022 में सीहोर ले गया। मेरे बेटे ने कंकर शंकर की पूजा करी। गुरुजी 29 अप्रैल 2022 को राजिम से रतलाम की 7वें दिन की कथा सुनने हम पंडाल में चले गए, क्योंकि हमने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। गुरुदेव, हम पंडाल में रतलाम मध्य प्रदेश पहुंच गए, वहां कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, पंडाल की कथा 7 दिन की पूरी कर कर निकले और बाबा की कृपा से उसका यूपीएससी का एक रिजल्ट आना रह गया था, जो रुक गया था, उसका रिजल्ट आ गया। और आज मेरा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस का ऑर्डर आ गया और मेरा बेटा आज सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा है। गुरुदेव, मेरा बेटा राजिम क्षेत्र का सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का पहला लड़का है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी नौकरी उसको प्राप्त हुई यूपीएससी की परीक्षा फाइनल कर कर। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि कुबेरेश्वर बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव कि अगर पंडाल में कथा सुनते सुनते जो मन में आता है कुबेर भंडारी उसको पूरा जरूर करता है। मैं शिव को नमन करने के लिए आ जाओ। जो जैसी लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया उसे निहाल का सेवाले ने, कर दिया महला। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और तेरी कृपा का अब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। उसकी कृपा ऐसी, उसकी करुणा ऐसी। कितना विश्वास लेकर आप कथा सुन रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितनी दृढ़ता धारण कर कर आप कथा सुन रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप शिव महापुराण पर कितना भरोसा करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सीहोर वाले महाराज जी तो 7 दिन कथा सुनाएंगे, चले जाएंगे। दयाल सिंह जी इस कथा का आयोजन कराए हैं, बोलबम समिति इसका आयोजन कराई है। समिति आयोजन कराकर अपना आनंद पाती है, जनमानस को श्रवण कराती है कथा।
अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने घर से जब चले हो, घर के लोगों ने पूछा कहाँ जा रही हो, आपने कहा शिव महापुराण की कथा भिलाई में हो रही है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम बहुत दूर नहीं जा सकते, अपने भिलाई में हो रही है, जयंती स्टेडियम में हो रही है। लोग कहेंगे पानी गिर रहा है, कीचड़ हो रहा है, कहाँ बैठोगी? मेरा छाता है ना, मेरा छाता है ना, मेरी पन्नी है पॉलीथीन, बैठूंगी, कथा सुनूंगी, दिल से सुनूंगी। पंडाल में जगह नहीं मिलेगा, बाहर बैठकर सुनूंगी, पर कथा को श्रवण कर कर अपनी नगरी में, अपने छत्तीसगढ़ में, अपनी भिलाई में, अपने जयंती स्टेडियम में हो रहा है। दुनिया के लोग बाहर बाहर सुनने जाते हैं, कम से कम मेरे लिए मेरा बाबा यहां तक आया है, मुझे जाना है, कथा श्रवण कर, मुझे कथा। विश्वास कितना, भरोसा कितना, दृढ़ता कितनी, कितने विश्वास के साथ आप कथा को श्रवण करते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अरे बारिश हो रही है, कहां जा रही है? बारिश का काम है बरसना, और हमारा काम है कथा को श्रवण करना, ये हमारा कार्य, हम सुन। दो शब्द हैं जिन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक है अफवाह और दूसरा है वाह। बोलो जरा कौन कौन से शब्द हैं? आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। अफवाह और वाह, ये दो शब्द हैं, दो शब्द। एक शब्द है अफवाह, गलत बोल देना, गलत सुना देना, किसी के लिए गलत बता देना, अफवाह उड़ा देना। अरे इतना भीड़ हो रहा है, इतना भीड़ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो हमारे पास में रहती है, वो ऐसा है, वो हमारे पास में रहता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसका लड़का ऐसा, उसकी लड़की ऐसी, उसका परिवार ऐसा, उसका कुटुंब ऐसा। अफवाह उड़ाने में कलयुग में सब माहिर हैं, अफवाह उड़ाने में कलयुग में सब माहिर हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी रखना। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी अफवाह में मत जाना। क्यों? क्या कारण? तो कहा अफवाह और वाह वाह, ये दो शब्द व्यक्ति को बर्बाद कर देते। अफवाह व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है, और वाह वाह अपने भीतर अहंकार को रखकर, अभिमत्ता को रखकर बर्बाद कर देती है। इसलिए थोड़ा सावधान। एक कितना सुंदर प्रसंग है, एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, बड़ा बड़ा प्रतिष्ठित था, बड़ा प्रतिष्ठित। और गांव में बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, उन्हीं के घर के 4 घर छोड़कर एक बड़ा नौजवान लड़का, बड़ा सुंदर, बड़ा स्मार्ट, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानवान एक लड़का रहता था। बहुत विद्वान था, पढ़ा लिखा था और अच्छा स्मार्ट था, हैंडसम था, और सब बढ़िया अच्छा था। अब बुजुर्ग व्यक्ति के मन में आया कि बताओ, लोग इसी को ज्यादा सम्मान देते हैं, इसी को आदर देते हैं, इसी का सत्कार करते हैं, इसी को पूछते हैं। तो इसने धीरे धीरे कर कर गांव के लोगों का कान भरना प्रारंभ कर दिया कि ये जो लड़का है ये चोर है, इसने उस कॉलोनी में चोरी करी थी, उस मोहल्ले में चोरी करी थी। धीरे धीरे अफवाह उड़ाना प्रारंभ करा, और अफवाह ऐसी उड़ाई कि पूरे गांव में, पूरे नगर में बात हो गई कि ये लड़का चोर है। सब दूर खबर हो गई, ये चोर है, इसने चोरी करी। अब बात चलते चलते एक दिन नगर के है गांव में चोरी हो गई, और चोरी का इल्जाम गांव के लोगों ने किस पे लगाया? उसी लड़के पर लगाया जो चोर नहीं था, पर ईर्ष्या से उसको चोर बना दिया गया।
और चोरी का इल्जाम लगा दिया। चोरी का इल्जाम जैसे ही लगा, चोरी का इल्जाम लगते से उस लड़के को पकड़ा गया, थाने में लेकर गए, बंद किया। बंद करने के बाद जब निर्णय लिया गया, सारे सबूत देखे गए, तो मालूम पड़ा कि इस लड़के ने तो चोरी ही नहीं की। चोरी सूचना पाई कि इस पर चोरी का इल्जाम लगाया किसने, तो कहा कि एक गांव का व्यक्ति है और उस गांव के व्यक्ति ने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया। उस गांव के बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया और पूछा गया, तुमने इस नवयुवक लड़के की जिंदगी खराब कर दी, तुमने इस नवयुवक युवान लड़के का जीवन बर्बाद कर दिया और तुमने इस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। वो बुजुर्ग व्यक्ति आंखों से आंसू भरकर रोने लगा। मैंने तो हंसी हंसी में टिप्पणी करी थी छोटी सी, मैंने तो हंसी हंसी में बस ऐसे ही बोल दिया था, मैंने तो हंसी हंसी में बस ऐसे ही नाम ले दिया था। इतने में सरपंच को गुस्सा आ गया और सरपंच ने कहा इसका निर्णय कल लिया जाएगा। एक काम करना, तुमने हंसी हंसी में जो काम किया है, जो तुमने बोला है, इस लड़के के लिए जो तुमने इस लड़के के लिए बोला है, एक कागज में लिखो, उस कागज को फाड़ो, फेंक दो और कल आते आते उस कागज के टुकड़ों को वापस लेकर आना। निर्णय कल दिया जाए। बुजुर्ग व्यक्ति ने वही बात लिखी, फाड़ी, फेंकी, वापिस आया। कागज का एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा उसको मिला, बाकी का कोई टुकड़ा उसको नहीं, कोई टुकड़ा नहीं। सरपंच ने कहा बाकी के कागज के टुकड़े कहाँ हैं? तो कहा वो तो हवा में उड़ गए, मैं सब लेकर नहीं आ पाया। सरपंच ने कहा बुजुर्ग व्यक्ति से, बाबा जी किसी के लिए कुछ कह देना हवा में उड़ने के बराबर है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारी जरा सी हंसी में, जरा सी अफवाह में, जरा से अपशब्द में किसी का जीवन बर्बाद हो जाता है, फिर वो जीवन संभल नहीं पाता है, संभल नहीं पाता। कहना सरल है, किसी के लिए अफवाह उड़ाना सरल है। वो लड़का ऐसा, वो माता ऐसी, वो भाई ऐसा, वो बुजुर्ग ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा। अफवाह उड़ाना सरल है, अफवाह में कहना सरल है, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा कहना सरल है, किसी के लिए अफवाह उड़ाना सरल है, किसी के लिए अपशब्द कहना सरल है। परंतु उस अफवाह का जो बाद में निर्णय निकलता है, वो व्यक्ति को झंझोड़ देता है कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं था और दुनिया के लोगों ने उसको गलत ठहरा दिया। गलत दो शब्द हैं, एक अफवाह और दूसरा वाहवाह। अफवाह भी हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, हमारे विचारों को नष्ट कर देता है। और दूसरे नंबर पर है वाहवाह। अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, वाह वाह बोल कर तारीफ कर रहा है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत, तो वाह वाह कर रहा है, तो समझ लेना ये हमारे भीतर कहीं अहंकार को तो नहीं भर रहा, हमारे भीतर कहीं अभिमतता को तो नहीं भर रहा। थोड़ा बचिए, थोड़ा अफवाह से भी बचना, थोड़ा वाहवाह से भी बचना, दोनों से। आप जितना बचकर रहोगे उतना अपनी जिंदगी को सुखमय जियोगे। देवराज नामक का ब्राह्मण, वो देवराज नाम के ब्राह्मण के भीतर उसने ना कभी दान करा, ना कभी पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना कभी मंत्र जाप करा, ना कभी स्मरण करा, ना कभी अभिषेक करा, ना कभी पूजन करी, ना कभी आराधना करी। बस उसने एक काम करा, मरने से पहले उस देवराज नाम के ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया था, शंकर के शिवालय में पहुंच गया और शिवालय में जाकर उसने 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट की शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर सुन। और फिर निवेदन करूं इस पवित्र व्यासपीठ से, फिर निवेदन करूं इस पवित्र श्रावण के महीने के इस पावन कथा से, पावन कथा के रसपान। आपने सावन के महीने में यदि अभिषेक नहीं करा है,
सावन के महीने में यदि पूजन नहीं करी है, सावन के महीने में अगर शिव जी के मंदिर नहीं गए हो, सावन के महीने में अगर शंकर भगवान का मंत्र जाप नहीं करा है, सावन के महीने में अगर नाम जाप नहीं करा है, तो श्रावण के महीने में अगर बन सके तो शिव महापुराण की कथा 2 मिनट 5 मिनट की अवश्य पंडाल में जाकर श्रवण करो, तुम्हें उसका फल अवश्य प्राप्त। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महाराज, दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें छुपा हुआ कोई मंत्र नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड में, दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें छुपा हुआ मंत्र नहीं, और दुनिया में कोई ऐसा वृक्ष नहीं, पौधा नहीं जिसमें औषधि का गुण नहीं। दुनिया में ऐसा कोई पौधा, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसमें औषधि का गुण नहीं है, और दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई गुण नहीं। परमात्मा सबको गुणवान बनाकर पैदा कर रहा है। हर वृक्ष में, हर पौधे में औषधि होती है, हर शब्द में, हर अक्षर में मंत्र होता है। कथा पर ध्यान दीजिएगा। चंचुला देवी पति बिंदु के लिए शिव महापुराण की कथा सुन रही। दिवस निकलते गए और दिवस निकलते निकलते चंचुला देवी के मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ। श्रावण की यह पवित्र कथा भिलाई छत्तीसगढ़ से चल रही है। बड़ा सावधानी से सुनिएगा आप लोग इसका। पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव है ये पवित्र कथा, जो श्रावण महीने में बोलबम समिति श्री दया सिंह जी को मैं साधुवाद दूं, तो इतनी दिव्यता और भव्यता के साथ इस कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है। और आपके विश्वास को मैं नमन करता हूं। हम जब भी आते तो ये प्रयास करते, कोई भूखा तो नहीं है, कोई रह तो नहीं गया। और मैं दया सिंह जी आपको इसके लिए साधुवाद देता हूँ, आपकी पूरी बोलबम समिति को साधुवाद देता हूँ कि सबके चेहरे पर रौनक था। हम जितने
हमको आशीष जी जो दिखा रहे थे, बता रहे थे, उसमें हम देख रहे थे कई बुजुर्ग माताएं, कई बूढ़ी माँ 21 तारीख से 22 तारीख से यहाँ पर आई और पूछा गया उनसे, यूट्यूबरों ने पूछा कि आप यहाँ 22 तारीख को आ गई हो, 21 तारीख को आ गई हो, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? तो कहा अच्छा, तो कहा भोजन, तो कहा भोलेनाथ जी है। फिर इतनी देर में कहा कि वो दया सिंह जी आते, पूछते और प्रसाद का एक डब्बा देकर चले जाते भोजन का। तो ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता, इसलिए इस कथा को हम कहेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव है ये शिव महापुराण की कथा, भिलाई जयंती स्टेडियम की कथा, ये गौरव छत्तीसगढ़ का एक आनंद। कितना विश्वास, कितना भरोसा। प्रश्न खड़ा हुआ, कथा चलती रही और चलती चलती कथा में कुछ दिन निकले और दिन निकलने के बाद में जैसे ही थोड़े से दिन निकले, दिन निकलने के बाद में चंचुला देवी ने पूछा, तुमरुका जी से एक प्रश्न, बहुत सावधानी से इस प्रश्न का उत्तर सुनिएगा जो चंचुला देवी करिए। तुमरुका जी से प्रश्न किया गया, क्या शिव महापुराण का कौन सा श्लोक, कौन सा अक्षर, कौन सा मंत्र मैं जपूं? चंचुला जी कह रही हैं शिव महापुराण का वो कौन सा अक्षर, कौन सा मंत्र, कौन सा श्लोक मैं जपूं जिससे मेरे पति बिंदुक की मुक्ति हो जाए और मेरा अखंड सौभाग्य हो जाए। मेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और प्रेत योनि में पड़े हुए मेरे पति की मुक्ति होना बड़ा कठिन है और मेरे वापिस मेरा सौभाग्य, मेरा सिंदूर अमर हो जाए। शिव महापुराण का वो कौन सा श्लोक, शिव महापुराण का वो कौन सा अक्षर, शिव महापुराण का वो कौन सा मंत्र मैं जपूं जिससे मेरा पति को मुक्ति मिले और मेरा अखंड सौभाग्य हो? तुमरुका जी मुस्कुरा कर कहे रही है, चंचुला शिव महापुराण की कथा ही मंत्र है, शिव महापुराण की कथा ही श्लोक है और शिव महापुराण की कथा ही अक्षर है और शिव महापुराण की कथा ही पार करने वाली नैया है। सुन लिया हो, कुछ जपे ना जपे, कुछ बोले ना बोले, कोई मंत्र का किया ना किया, कोई अक्षर को जपा ना जपा, किसी मंत्र को जपा ना जपा, किसी अक्षर का नाद किया ना किया। आज के जमाने में लोगों के अंदर बहुत बड़ा भ्रम पड़ा हुआ है। हाँ, हम ओम नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय बोले, हम ये बोले कि हम वो बोले, हम ये शब्द बोले कि हम वो शब्द बोले, हम ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोले कि हम राम बोले, कि हम कृष्ण बोले, कि हम शंकर बोले, कि हम शिव बोले, कि हम भोलेनाथ बोले, कि हम शंभुनाथ बोले। आज के जमाने में दुनिया के लोगों ने भगवान शंकर को ऐसा बांट दिया, कोई कहता है शिव अलग है, कोई कहता है शंकर अलग है, कोई कहता है शंभु अलग है, कोई कहता है महादेव अलग हैं, कोई कहता है ये अलग हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें ज्यादा आडंबर में नहीं पढ़ना, हमें ज्यादा दिखावे में नहीं पढ़ना। हम तो एक बात जानते हैं कि हमारे घर के नजदीक में जो शंकर जी का शिवलिंग है वही हमारा शंकर है, वही हमारा पिता है और वही हमारा सुनने वाला है। एक लोटा जल चढ़ाएंगे, हमारा बाबा सुन लेगा। और कोई तुमसे कहे ये मंत्र मत बोलो, वो मंत्र मत बोलो, ये ओम नमः शिवाय में ओम मत लगाओ, तो नमः शिवाय में ये मत लगाओ, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो ओम नमः भगवत, तुम कोई चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा दिल करे तो राम बोलो, तुम्हारा दिल करे तो कृष्ण बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो शिव बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा दिल करे तो ओम नमः शिवाय बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। तुम्हारा दिल करना चाहिए, क्योंकि दिल तुम्हारा है, मन तुम्हारा है और महादेव तुम्हारा है। दिखावे से वो प्रसन्न नहीं, आडंबर से नहीं प्रसन्न।
उसको प्रसन्न करना, उसको राजी करना सहज। बस उसके चित्त वृत्ति में, मन में थोड़ा सा भाव प्रकट करें। कई लोग रो रो कर खुद मरना पसंद करते हैं। रोते, दुख आ गया रो रहे हैं, तकलीफ आ गई रो रहे हैं, कष्ट आ गया रो रहे हैं। दुनिया के कई लोग रो रो कर खुद मरने की इच्छा करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, रो रो कर मरने से अच्छा है हंस हंस कर, प्रसन्न रहकर, खुश रहकर अपने गम को, दुख को मार दो। और तुम्हारी प्रसन्नता देखकर दुनिया के लोग वैसे ही मर जाएंगे। तुम अपने आप प्रसन्न रहना तो चालू करो। जितना रोगे उतने दुनिया के लोग हंसेंगे। अच्छा है, खूब रोती है, मंदिर जाती थी, कथा में जाती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी, ले अब रो। दुनिया के लोग तुम्हें रोता हुआ देखना चाहते हैं। ये संसार की रीति है। आपके पीछे हजारों लोग पड़े होंगे और दिन भर यही चाहेंगे कि तेरा बुरा कैसे हो, तेरा बुरा कैसे हो, तू बर्बाद कैसे हो, तू नष्ट कैसे हो, तेरा नाम खराब कैसे हो। ये दुनिया की रीति है। आपको बढ़ता हुआ कोई नहीं देख सकेगा, कोई नहीं।